पहला क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए, नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र, दोनों में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इतना नोट रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मादा जनन तंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला है, परिवार नियोजन की विधियों का वर्णन कीजिए। परिवार नियोजन की कई विधियां होती हैं, जानते हो, हार्मोनल विधियां होती हैं और बहुत सारी भी विधियां होती हैं परिवार नियोजन की, जिसमें आप अस्थायी विधियां, अस्थायी विधियां, ठीक, रासायनिक विधियां होती हैं। तो इन सभी विधियों को आपको वर्णन करना है, 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिक कोडान व उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आनुवंशिक कूट पढ़े होंगे आप, आनुवंशिक कूट और आनुवंशिक कोडान, और उसका उल्लेख करना है। तो आप क्वेश्चन नोट डाउन करते जाइएगा, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये थोड़ा हमको नहीं तैयार है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसके लिए आपको वीडियो और नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है मानव जीनोम परियोजना। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मानव जीनोम परियोजना। तो देखो मानव जीनोम, देखो 20 अंक आता है, 5-5 का जो क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन आपको आएगा। मतलब जैसे एक छठा हो गया, 7वां हो गया, उसमें से 2-2 करके आता है, माने का और खा करके आता है। तो 4 क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछे जाएंगे और मैं 8 लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। इसी 8 में से आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। ठीक, मानव जीनोम परियोजना का वर्णन कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, हार्शे व मार्था चेज का प्रयोग, जिन्होंने यह सिद्ध किया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। अर्थात किसने सर्वसम्मत रूप से सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो कौन थे, डी हार्शे व मार्था चेज। इनका प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्यसन क्या है। व्यसन का मतलब होता है गंदी आदत, बुरी आदत, जो लत लग जाती है, जैसे शराब का लत लग जाए, ड्रग्स का लत लग जाए, वही है व्यसन। इसके कुप्रभाव व रोकथाम लिखिए, मतलब इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा ये वयस्क अवस्था को इफेक्ट करता है, इससे वयस्क लोग ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसके बारे में लिखना है आपको। चलिए अगला है, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व का उल्लेख कीजिए। कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में आपको लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 8 क्वेश्चन रहा दीर्घ उत्तरी का। इसी 8 में से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे 8 के 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्यों, कैसे मिलेगा, आप कहोगे 8 क्वेश्चन कैसे, 4 ही लांग आएगा। तो देखिए अथवा करके दिया होता है, हो सकता है इसी में से अथवा करके भी हो, आपके पास ऑप्शन भी हो, आप उसको करो उसको करो। इसलिए अगर आप ये 8 तैयार कर लेते हैं तो आपका 20 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो 5 नंबर का आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो 5 चौके 20 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो अभी तैयार कर लीजिएगा, अभी बहुत टाइम है। लेकिन अगर ऐसे ही आप लापरवाही करेंगे तो टाइम बीत जाएगा, इसलिए अभी से इसको तैयार कर लो। चलिए अब हम चलते हैं लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी की ओर। देखिए लघु उत्तरी में पहला क्वेश्चन है, बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, अर्थात पराग कणों का निर्माण किस प्रकार से होता है उसका सचित्र वर्णन करना है। देखो अगर लघु बीजाणु है पराग कण, अगर गुरु बीजाणु है तो अंडाणु जो होते हैं उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। अगला है IVF पर टिप्पणी लिखो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पात्र निषेचन का है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है, मेंडल के तीनों नियम लिखिए। मेंडल के तीनों नियम आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण या स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, और पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा नियम है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो 3 नियम है, कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता व हीमोफीलिया को आरेख द्वारा समझाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आरेख द्वारा समझाना है। वर्णांधता और हीमोफीलिया जो होता है यक्ष संलग्न रोग होता है। वर्णांधता जो होता है, इसका जो जीन होता है, जो वर्णांध रोगी होंगे, अगर लेडीज है तो XC होगा, अगर पुरुष है तो XCY होगा इसका जीन वर्णांधता का। हीमोफीलिया अगर होगा, अगर स्त्री है तो XH होगा, और अगर पुरुष है तो XHY होगा इसका जीन। केवल आपको यही लिंग संलग्न जीन याद रखना है, आप आरेख द्वारा इसको आसानी से बना सकते हैं। इसका वीडियो भी अपलोड है, आप जाकर देख सकते हो, या कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम और मंगोलियन जड़ता से आप क्या समझते हो? मंगोलियन जड़ता या डाउन सिंड्रोम से आप क्या समझते हो? ये है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हो? सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब जब हमारा शरीर की जो लिम्फोसाइट होती है किसी एंटीजन के खिलाफ खुद एंटीबॉडी बनाती है तो सक्रिय होता है, और निष्क्रिय का मतलब हम सीधे तौर पर उस एंटीजन माने एंटीबॉडी को सीधे तौर पर शरीर को दे देते हैं। जैसे माँ के दूध में IgA एंटीबॉडी पाया जाता है जो शिशु को डायरेक्ट रूप में चला जाता है, इसलिए यह होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अगर किसी एंटीजन के खिलाफ हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी बनाती है तो होता है सक्रिय प्रतिरक्षा। अगला है, कैंसर पर टिप्पणी लिखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैंसर पे आपको टिप्पणी लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्रग्स व नशीली दवाओं पर टिप्पणी लिखो। ड्रग्स के बारे में, नशीली दवाएं क्या हैं उस पर आपको टिप्पणी लिखना है। इतना रहा क्वेश्चन, नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मलेरिया व टाइफाइड पर टिप्पणी लिखो। आपको आएगा मलेरिया और टाइफाइड, माने मलेरिया का रोगजनक क्या है, रोगवाहक क्या है, एक ऐसे मतलब किस प्रकार से संक्रमित होता है, इसके उपाय क्या है, आपको मलेरिया और टाइफाइड के बारे में लिखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इंटरफेरान से आप क्या समझते हो? इंटरफेरान जानते हो? इंटरफेरान जो कोशिका होती है अपने आसपास की कोशिका को संक्रमित होने से क्या करती है? बचाती है। चलिए, और एक चीज और पूछा जाता है, इंटरफेरान क्या उत्पन्न करता है? तो प्रतिविषाणु उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? प्रतिविषाणु, याद रखना। अगला है, DNA फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए अगला है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए मनुष्य तथा मधुमक्खी में। आपको याद रखना है, पूछा जाएगा किसमें? अगर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पूछा जाएगा या तो मनुष्य का पूछा जाएगा या तो मधुमक्खी में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, उसका आरेख बनाकर आपको समझाना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का महत्व बताइए। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है? आप जानते हो, दही बनाना, ब्रेड बनाना, एल्कोहल बनाना, बायोगैस संयंत्र में, ठीक है, बहुत सारे इसके उपयोग हैं। ठीक, तो उसको पढ़ना है हमें, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का महत्व। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देना इसको। DNA पुनर्योग तकनीक की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। DNA पुनर्योग तकनीक क्रिया विधि अर्थात जब 2 बाह्य जीन से DNA को लेकर के जोड़ करके एक नया DNA बनाया जाता है तो वही होता है पुनर्योगत DNA। उसकी क्रिया विधि आपको पढ़ना है अच्छे से, इसका उपयोग भी बहुत है तो पढ़ लेना अच्छे से इसको। अगला है, क्लोनिंग संवाहक से आप क्या समझते हो? क्लोनिंग संवाहक से आप क्या समझते हो? ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं,
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्लाज्मिड से आप क्या समझते हो? प्लाज्मिड क्या होता है आप जानते हो? कुछ जीवाणुओं में मुख्य डीएनए के अतिरिक्त एक अन्य गोलाकार डीएनए होता है जिसमें स्व-द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, उससे ही बोला जाता है प्लाज्मिड कहा जाता है। अगला क्या है, पारजीनी जंतु और उसके लक्षण लिखो। पारजीनी जंतु का मतलब जिसमें विदेशी जीन को या बाह्य जीन को क्या किया जाता है, स्थानांतरित करके बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है, पारजीनी जंतु, जिसमें बाह्य जीन को प्रवेश कराया जाता है। अगला है बीटी कपास। बीटी माने अर्थात कपास में बैसिलस thuringiensis का प्रयोग किया जाता है। बैसिलस thuringiensis क्या करता है, वह एक विषैला पदार्थ क्राई नामक प्रोटीन को स्रावित करता है जो जीवाणु के आहार नाल को संक्रमित कर देता है और उसको नष्ट कर देता है। इस प्रकार से जो फसल होता है उसकी पैदावार क्षमता बढ़ जाती है। अगर यही उपयोग हम कपास में करते हैं तो वह बीटी कपास कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाह्य स्थानीय व स्वस्थानीय संरक्षण को परिभाषित कीजिए। वाह्य स्थानीय का मतलब किसी भी जीव को अगर उन्हीं के स्थान से हटा करके उन्हीं के जैसा वातावरण दिया जाता है, उनके प्राकृतिक आवास जैसा वातावरण देकर कहीं पर रखा जाता है, वो वाह्य स्थानीय संरक्षण होता है। कहने का मतलब जैसे जानवरों को चिड़ियाघर में रखा जाता है क्योंकि उसका प्राकृतिक स्थान क्या होता है, जंगल होता है, जंगल से हटाकर उसको चिड़ियाघर में रखा जाता है और उनको वैसा ही उनके आवास जैसा माहौल तैयार किया जाता है, तो वह वाह्य स्थानीय संरक्षण है। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब क्या होता है, किसी भी जीव को, जैसे जानवर हुए, उनको उन्हीं के प्राकृतिक आवास को में संरक्षित कर दिया जाए, अर्थात उनको संरक्षण प्रदान उसी में कर दिया जाए, तो वह कहलाता है स्वस्थानीय संरक्षण। अगला है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य ये सभी आ जाएंगे स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत, इस पर टिप्पणी लिखना है आपको। अगला है रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखो। देखो रेड डाटा बुक जो होता है यह एक प्रकार की लाल किताब होती है जिसमें ऐसे जीवों का संग्रह लिखा जाता है, उनका बायोडाटा इकट्ठा किया जाता है जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। अगला है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर टिप्पणी लिखना है। पीसीआर एक विधि होती है जिसकी सहायता से कम समय में डीएनए की बहुत सारी प्रतिलिपियों को तैयार किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉट स्पॉट क्षेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 हॉट स्पॉट क्षेत्र होते हैं। अगला है वाहित मल उपचार पर टिप्पणी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाहित मल उपचार की तीन चरणों में संपन्न होता है। वाहित मल उपचार माने सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके जल के जो अपशिष्ट होते हैं उसको माने गंदे जल को शुद्ध करना ही क्या कहलाता है, वाहित मल उपचार कहलाता है। बायोपायरेसी अगला है, बायोपायरेसी और जैव पेटेंट क्या है, अर्थात किसी पर एकाधिकार, किसी वस्तु या खोजकर्ता जो भी होता है किसी वस्तु पर अगर एकाधिकार प्राप्त कर लेता है, उसको बेचने और उसका उत्पादन के लिए खुद एकाधिकार सरकार द्वारा प्राप्त कर लेता है तो वह जैव पेटेंट कहलाता है। अगर किसी की खोजी हुई वस्तु को कोई दूसरा एकाधिकार प्राप्त कर लेता है तो वह बायोपायरेसी कहलाता है। इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सहजीवन, सहोपकारिता, सहभोजिता पर टिप्पणी लिखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है अंतर किसमें पूछा जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। अनिषेक जनन और अनिषेक फलन पर, यहाँ पर शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता पर, वाह्योष्मी और आंतरोष्मी पर आपको अंतर लिखना है, ये आ सकता है। अगला है टिप्पणी लिखने को है, अनिषेक जनन व अनिषेक फलन से आप क्या समझते हैं। अपरा व उसके कार्य लिखो, वृषण के 2 कार्य लिखो, चरघातांकी वृद्धि समीकरण लिखो। ठीक। अगला क्वेश्चन है डीएनए का वाटसन तथा क्रिक मॉडल आपको बनाना होगा। प्रतिरक्षी अणु व शुक्राणु की संरचना, ये 3 जो है संरचना यहाँ से कोई भी पूछा जा सकता है। तो आज का वीडियो सेशन आपको कैसा लगा दोस्त? अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।